मेरे को ऑफिस से आने में विलम्ब हो जाता है। हाँ हाँ, समझ गए, कोई बात नहीं। अभी अभी हम्म, दोबारा जाना है ना? है। अभी जाना, दोबारा जाना है? अब नहीं जाना है। तो सुबह एक्चुअली 8 बजे से 6 बजे तक रहता है ना। जी जी जी। तो अब दोबारा नहीं जाना है। हम लोग, प्लांट तो हम लोग बहुत प्राइवेट कंपनी है सर, बहुत प्रेशर रहता है। कई दिन तक किताब नहीं देख पाते हैं। हाँ हाँ समझ रहे हैं। अरे प्रॉब्लम तो है ही भाई, हम्म। समस्या तो अनंत है, उनमें उसी में पढ़ना है, उसी में लिखना है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इन और यांग की बात कर रहे हैं। तो सर एक चीज, 1 मिनट रोकूंगा। जी। वो जो 5-6 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, हम्म। तो उसमें इन चक्रों पे प्रभात वर्मा जी ने एक क्लास लिया था थोड़ी देर का, जी कुछ देर का। तो अगर किसी को चक्र जो जैसे राशि 1 2 3 4 5, इस पर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं 10 मिनट टाइम दे सकता हूँ कि कौन सी राशि किस ग्रह की है, और कैसे इसको चक्र को पहचानते हैं। जो कुंडली वाला चक्र है ना, उसको कैसे पहचानते हैं। थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश किया था। जैसा उन्होंने शेयर किया था कि राशि 1 पे ये है, राशि 2 पे ये है, 3 पे ये है। तो कभी अगर आप आदेश देंगे तो 10 मिनट उस पर समय दे सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। वो कभी उसमें, क्योंकि वर्चुअली ऐसा है ना, वो चूंकि बहुत डेवलप नहीं हुआ हमारे उस पे, हमारे लिटरेचर बहुत डेवलप नहीं किया संस्थान ने। तो उन्होंने एक उसमें एक प्रकाश डाला था जरूर, लेकिन वो आगे डेवलप नहीं हुआ। आप देखिए चरक में, हमने चरक 1 में उस पर एक केवल बना हुआ है कि ऐसे है, लेकिन आगे डिटेलिंग कहीं नहीं है। तो हाँ, तो हुआ, ये पेज नंबर 216 पे है, मैंने देखा जी इसको। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं हाँ। बता रहा हूँ कि वो कारण क्या है, कि जब डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत सी चीजें, बहुत से प्लॉटिंग कर दी गई हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं की। जैसे एग्जाम्पल दे रहे वाईएनएम, वाईएनएम में जो शुरुआत में हुआ था, तो उसमें 10 पॉइंट का कंसेप्ट रखा गया था, और वो वाईएनएम का आपका टेबल में उसमें जो हैंडबुक है उसमें आपका दर्ज है, लेकिन उस पर वर्क नहीं हुआ, जबकि बहुत पहले से वो दर्ज है। वर्क हुआ जा करके वाईएनएम में अल्टीमेटली, ये सब डॉक्टर वॉल और सबको स्टडी करने के बाद जो हुआ वर्क, अब शुरू हुआ मेन। तो ऐसे ही बहुत सी प्लॉटिंग करके रख दी गई है कि उस पर रिसर्च वर्क होगा, और जो नए नए लोग प्रतिभाशाली आएंगे वो उस पर वर्क करेंगे। तो हमारा जो उसका कंसेप्ट उनका ये है, कभी कालांतर में इसको अपने सिस्टम को, यानी एक्यूप्रेशर को, और अपने पुराने ज्योतिष के हिसाब से जोड़ना होगा, तो उनकी जरूरत आगे पड़ेगी। अभी इसीलिए हमारा, अभी मुन्नी त्रिपाठी जी का एक प्रश्न आया था बीच में कि उसमें हम ग्रह पर उपचार कैसे करेंगे। तो हमने यही कहा था कि देखिए, ग्रह पर उपचार अगर आपको लग रहा है कि मंगल वो है, तो 0 1 2 वो जो वाला कंसेप्ट है उसी को ले करके उसी पे कर दीजिए। लेकिन अभी कोई बहुत डेवलपमेंट उस पर नहीं है, इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि आपको उपचार कैसे ही करना। ना हम लोग कुंडली देख सकते हैं, ना कुंडली देखना जानते हैं, ना हम लोग उसके ज्योतिष के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। तो ये नहीं हम लोग कर सकते। हाँ, अगर ये तय है कि किसी ने कहा कि मंगल आपका बहुत वो है, तो मंगल पे आप कोई चाहे मटर रख दीजिए, सीड रख दीजिए। हमारे पास 3 ही चीजें हैं, कलर है, सीड है, और हमारे पास मैग्नेट है। तो उनका उपचार कर सकते हैं। बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं, उससे अधिक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अथॉरिटी इस पर नहीं है कोई अभी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अपने सिस्टम पर। इन और यांग, क्या होगा, डिस्प्ले कम हो गया। तो हम लोग, किताब हमने खोल दिया है, लेकिन बेसिक चीज समझ लीजिए। इन और यांग का जो कंसेप्ट है वो क्या है, कि इन और यांग, क्योंकि इन और यांग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद कोई उसको बहुत अधिक चर्चा नहीं करेगा, ये मानता है कि इन यांग क्या है, आप समझो है। तो इन और यांग जो है, अभी किताब में देखिए, हम जनरल पढ़ा रहे हैं उसमें कि चाइनीज दार्शनिकों ने क्या कहा
उन्होंने कहा कि ये जो हमारा इन यांग सिस्टम है, तो उन्होंने प्रकृति से पूरा उसका लिया, आधार लिया, और कहा कि प्रकृति जो है वो अपने को, प्रकृति है तो वैसे तो अविभाज्य है, प्रकृति संपूर्ण है, अविभाज्य है, एक शक्ति है। उस शक्ति ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया, और दो रूपों में प्रकट करने के बाद एक उसकी यांग शक्ति कहलाई और एक उसकी इन शक्ति कहलाई। अब ये दोनों जो है चल शक्तियां थी, मतलब यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट में ये शक्तियां मानी गई कि ये मूवमेंट जो है लगातार हो रहा है। तो इसलिए एक और चीज फर्क पड़ा कि कारण और कार्य का प्रभाव। कारण माने जो किस इन की वजह से यांग है, या इन ने यांग की उत्पत्ति किया है, या यांग ने इन की उत्पत्ति किया है, ऐसा कोई प्रभाव उन्होंने चाइनीज दर्शकों ने नहीं माना। तो अब इन क्या है, उन्होंने इनको कहा कि इन जो है ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर जो मूलभूत शक्ति है वो इनके रूप में है। पदार्थ, जैसे पदार्थ कहें, पदार्थ जो है उसकी जो मूलभूत शक्ति है वो इनके रूप में है। और यांग को उन्होंने कहा कि यांग वो है जो प्रस्फुटित दिखाई पड़ रही है, जो दिखाई पड़ रही उस शक्ति के रूप में है। तो अब हम लोग वैसे देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में या पूरे प्रकृति में या पूरे समाज में कोई भी आप कहें तो उसके दो ध्रुव होते हैं। जैसे हम अगर कहें कि अगर मानव में हम लोग कहें तो एक कहें कि मानव में एक स्त्री है और एक पुरुष है। अगर हम लोग किसी समय के अंतराल में कहें तो कहेंगे कभी दिन है कभी रात है। हमें किसी और पर ये बात करें कि अंदर है और बाहर है। तो इस तरह जितने भी ये इस तरह के हुए, अंदर बाहर, या वो स्त्री पुरुष, या अंदर बाहर, या सर्दी गर्मी, अब कहेंगे सर्दी पड़ रही तो सर्दी है, फिर गर्मी, ये सब दो ध्रुवी है। तो ऐसा नहीं है कि सर्दी के बाद गर्मी नहीं आएगी या गर्मी के बाद सर्दी नहीं आएगी, ये उसी रूप में है, चलायमान है, और ये प्रकृति के रूप में। इसलिए इन को उन्होंने एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। अब ऊर्जा के, अब इनको मानना क्या पड़ेगा कि ऊर्जा के हमारे शक्ति स्रोत है ये ऐसा नहीं कि कोई आप कहते हैं कि शक्ति स्रोत नहीं है। और इन और यांग, फिर वही बात कि इन और यांग में कोई किसी ने प्रकट नहीं किया है, किसी ने प्रभाव नहीं किया, और इनमें यांग है और यांग में इन है, दोनों एक दूसरे के विरोधी पूरे शक्तियां नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक शक्तियों के रूप में। फिर ये कंसेप्ट उन्होंने लिया कि यांग की शक्ति ऊपर की ओर चली गई और उसने स्वर्ग की रचना कर दिया, स्वर्ग बनाया, और स्वर्ग में फिर वो आकाश हुआ, और उस सूर्य उसके, एक सेकंड जरा, हाँ प्रणाम सर। ना सर, तिवारी सर, आप थर्ड सेमेस्टर में ही है ना? यस मैम, थर्ड सेमेस्टर में हूँ। आप बीएचबी के आगे के लेसन आपने पढ़े हैं क्या, देखे हैं? अभी तो कोशिश तो हमारे नहीं कोर्स की। में है। नहीं, थर्ड सेमेस्टर में जी जी जी। नहीं, अभी नहीं देखा है एक्चुअली मैम। मैं पता नहीं आपको, नहीं, मैं हिंडाल्को में काम करता हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर है। हाँ जी हाँ जी। बहुत लोड रहता है, सुबह 8 बजे ऑफिस अंदर रहना पड़ता है और 6 बजे हम लोग आते हैं, तो इतना थक जाते हैं कि अब टाइम निकालना बहुत। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा पढ़ाया। अगर आप लोकोमोटर पढ़े ना तो, और हमें समझा सके पढ़ के, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल हमें मैं ट्राई बिल्कुल समझ करता में हूँ। नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगा थोड़ा, एक्चुअली अब कुछ काम भी है एक्चुअली। हाँ, कभी भी आप जब भी पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, तो हमें समझा सके तो, अगर थोड़ा सा सर से बात करके ना, तो बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल, हाँ, उस पर तो ट्राई करते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा समझाया था, इतना अच्छे से दिमाग में बैठ गया है ना, बहुत अच्छा। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं। और एक्चुअली इस हफ्ते कल मैं अपने घर जाऊंगा, थोड़ा घर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जी जी तो जी। उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीक में अगर सर अलाउ करेंगे तो उस पर कर लेंगे हम लोग। आप सर से बात कर लीजिए, अगर थोड़ा सा लोकोमीटर कौन वाला सा लेसन चाह रहे थे आप मैम? कौन सा लेसन? लोकोमोटर 11th वाला। अच्छा ठीक है मैम, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैं कितना पढ़ पाता हूँ, फिर उस पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग जी। इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम बीएचबी तो मुझे एक्चुअली सर ने बोला था हम तो बायो के लिए ना, तो हमें तो बिल्कुल भी उसके वर्डिंग समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं बिल्कुल। भी बायो का नहीं हूँ, मैं कभी बायो नहीं पढ़ा।
अच्छा। लेकिन सर हाँ, इंस्पायर करते रहे हम लोगों को, तो उसका फायदा है कि कुछ सीखने लगे। तो जी, सर हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है, तो हम लोग कुछ पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम लोग जो है, हाँ, तो उसमें यही हुआ कि उन्होंने ये माना कि इनकी शक्ति जो है, यांग की शक्ति तो ऊपर आकाश की ओर गई, उसने स्वर की रचना कर दिया और वो सूर्य उसके रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में हो गए। नीचे जो इनकी शक्ति गई, उसने जो है पृथ्वी की रचना कर दिया, नीचे गई, संघनित हो गई और उसने पृथ्वी की रचना किया। और पृथ्वी और आकाश के बीच में, यार पृथ्वी और स्वर के बीच में एक मानव की उत्पत्ति का उन्होंने आधार दिया। ये उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के रूप में ये कहा कि जैसे जल और अग्नि है, तो अग्नि की ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, तो उन्होंने उसको रूप में कहा कि यांग के रूप में है, यांग नहीं है, यांग के रूप में है। और जल जो है इन के रूप में है, क्योंकि जल नीचे की ओर जा रहा है। अब स्वर्ग और उसकी जो शक्ति है सूर्य, तो सूर्य को उन्होंने क्या कहा, यांग क्यों कहा? सूर्य सबसे अधिक चमकीला है, सबसे अधिक प्रकाशमान है, सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक उसका बड़ा, जो मतलब अगर आकार में कहें तो आकार में बहुत बड़ा है। तो अगर उसकी तुलना में आप पृथ्वी की तुलना करें तो पृथ्वी कम चमकीली है, पृथ्वी ठंडी है, वो सूर्य गर्म है, पृथ्वी ठंडी है, पृथ्वी कम चमकीली है, पृथ्वी का आकार उसकी तुलना में कम है। इन और इन आधारों पर, दो तीन आधार, इस तरह के सारे आधार लेकर के आप इन और यांग के का कंसेप्ट रखा कि सूर्य यांग है और पृथ्वी इन है। अगर आकार की दृष्टि से या चमकीले वाले दृष्टि से इन सब की तुलना आप करें पृथ्वी की और चंद्रमा की, तो आपको चंद्रमा जो है वैसे दशा में इन हो जाएगा और पृथ्वी यांग हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा छोटा है। पृथ्वी अगर ठंडी है जितनी, उतना ही चंद्रमा ठंडा है। तो ये भी एक कंसेप्ट है। तो इस आकार के विरुद्ध अगर आकार को एक पैरामीटर के रूप में लें तो हम कहेंगे कि वो इन है, चंद्रमा इन है और पृथ्वी यांग है। ऐसे ही हम लोग तमाम उदाहरण ले सकते हैं। तो उनको दोनों का मतलब कोई रिलेटिव कहा कि हमेशा रिलेटिव टर्म्स में आप बात करिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई बात नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट ना किसी को यांग कह सकते हैं, ना एब्सोल्यूट किसी को इन कह सकते हैं, क्योंकि इन में भी यांग का कोई अस्तित्व अवश्य है और यांग में भी इन का अस्तित्व अवश्य है। इस प्रकार से उन्होंने एक अवधारणा दिया। अब इन और यांग की विशेषता वही कही उन्होंने कि ये ऐसा मत समझे कि ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। दूसरा क्या है, अपने आप में स्वयं कोई संपूर्ण नहीं। इन संपूर्ण है न यांग संपूर्ण है, यांग में इन है और इन में यांग है। तो संपूर्णता का आधार जो लिया कि संपूर्ण कोई नहीं है, सब। फिर चलायमान की प्रगति के रूप में उन्होंने चक्री कहा, एक चक्री कंसेप्ट लिया। उन्होंने कहा कि एक चक्री कंसेप्ट ये कि जब हम अगर एक चक्री ने लेते तो ये कहते कि इन ने यांग को उत्पत्ति किया, या ये कहते कि यांग ने इन को उत्पत्ति किया। लेकिन एक चक्री रखने से हुआ कि एक कंटिन्यूअस चलायमान स्थिति है और इन और यांग इन परिवर्तन होता जा रहा है। तो इस रूप में उन्होंने एक कल्पना और किया। उन्होंने कहा कि आप सूर्य को देखें और पहाड़ को देखें, तो मान लीजिए सूर्य की रोशनी पहाड़ पर पड़ रही है, तो जिस तरफ दिन में जिस तरफ पहाड़ पर रोशनी पड़ रही सूर्य की, वो चमकीला है। लेकिन दूसरे तरफ का जो पहाड़ का भाग है वो चमकीला नहीं है, वो अंधेरे में डूबा हुआ है। तो जो चमकीला है वो यांग का रूप होगा, लेकिन उसी पहाड़ का दूसरा भाग इन के रूप में होगा। अब जैसे जैसे सूर्य जो है ठंडा होता जाएगा और तो दूसरे तरफ जाएगा, तो दूसरे भाग प्रकाशमान हो जाएगा, और जिधर पहले प्रकाशमान था वो भाग जो है अंधेरे में डूब जाएगा। यही नहीं, ये तो और दिन को उन्होंने कहा कि यांग है, मान लीजिए, क्योंकि अधिक प्रकाशमान है। रात जो है कम प्रकाशमान है, इसलिए रात को इन कह दिया। अब देखिए, रात हुई और चंद्रमा उदित हुआ, तो चंद्रमा उदित हुआ तो चंद्रमा में भी, चंद्रमा तो वैसे आप कह रहे हैं दिन रात जो है वो इन है, लेकिन चंद्रमा का भाग जो प्रकाशमान कहला रहा है और जिस एरिया को प्रकाशमान कर रहा है वो एरिया यांग हो गया, और जिस एरिया को अंधेरे में अंधेरा है जहां पर, वो इन हो गया। फिर चंद्रमा ने अपनी स्थिति बदली और दूसरा मान लीजिए पहाड़ का भाग जिधर वो पहले चमकीला नहीं था, जिधर अंधकार था, वहां पर प्रकाश हो गया, तो वो यांग हो गया।
और उसके कंपैरिजन में जो चमकीला नहीं था, जो अंधकार में डूबा हुआ है, वो इन हो गया। तो ऐसे उन्होंने इस उदाहरण से कहा कि इन इस प्रकार ये समझ लिए कि यांग में भी इन और यांग दो शक्तियां हैं। दिन में दिन यांग था और उसमें पहाड़ का एक भाग यांग था और एक भाग इन था। रात चंद्रमा जब उदित हुआ तो रात तो इन थी, लेकिन इन में भी यांग और इन दोनों थे। जो भाग अंधकार में था वो इन था और जो भाग प्रकाश में था वो यांग था। तो इस रूप में उन्होंने कहा कि देखिए, यांग और इन को आप किसी रूप में एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, हमेशा आपको रिलेटिव बोलना पड़ेगा। उनके सापेक्षता सिद्धांत है। और न किसी ने, बस ये हुआ कि जैसे जैसे आप कहेंगे, जो एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट लिया, साइंस की भाषा में कहें तो वो इन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है और यांग काइनेटिक एनर्जी के रूप में है। इन जो है संकुचनशील है, अंदर दबी हुई है, संघनित है। तो ऐसे ही उन्होंने अपने ऑर्गन्स की भी कल्पना किया। तो रिलेटिव टर्म्स की बात रहा तो कारण प्रभाव का नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सब संसार की प्रत्येक घटना, प्रत्येक कण, प्रत्येक वस्तु दो भागों में है, इन और यांग। इस रूप में उन्होंने पूरे प्रकृति को अलग अलग भागों में बांट दिया। इनकी प्रकृति, अब देखिए यांग का जो वही कहा ना, इनकी प्रकृति क्या थी कि अंतस्थल में डूबी हुई, मतलब अपने इनहेरेंट जहां भी हो बिल्कुल संकुचित। जैसे जाड़े में हम लोग क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि सिकुड़ के अपने शरीर के छोटे भाग करने की कोशिश करते हैं। ये सिकुड़न इन है। अगर यही गर्मी होती तो यही भाग संकुचनशील न होकर के विस्तारशील हो जाता। तो ऐसे फैल, आप बिस्तर में लेटते हैं तो अगर आप देखिए, जब जाड़ा होता है तो आप सिकुड़ के लेटते हैं और जब गर्मी होती है तो आप पैर फैला के लेटते हैं, हाथ पैर फैला के लेटते हैं। तो वही है। तो उन्होंने कहा कि अंतस्थल में डूबी हुई, संघनित कंडेंस्ड फॉर्म में कहा, इनको कंडेंस्ड फॉर्म में कहा। और यांग का अस्तित्व उन्होंने कहा कि बाहर सतह पर, अगर कोई सतह पर कोई चीज है तो सतह पर, और प्रसरणशील, विकासशील, और उसके साथ साथ उसमें अधिक ऊर्जा। कहीं से आवाज है क्या? इको कर रहा है क्या? सर मुनि जी का खुला था उस टाइम 1 सेकंड के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये तो यांग की प्रकृति चल है, सक्रिय है, विस्तारशील है, और यांग जो है विरल और व्यक्त है, और इन जो है सघन है। तो सघनता माने इन, पदार्थ के रूप में इन, यांग के रूप में ऊर्जा, प्रसरणशील, विकासशील, इसको यांग कह सकते हैं। अब इन और यांग को अगर हम लोग आगे सोचे कि इन यांग क्या है, मैं आगे पदार्थ और ऊर्जा हम लोगों ने कह दिया, लेकिन शरीर में क्या स्थिति है? अगर शरीर को, अभी तो हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन शरीर में क्या, शॉर्ट में बता दूं कि शरीर में कैसे स्थापना, अगर हम शरीर में माने तो क्या माने। अब देखिए इसको, यही थोड़ा सा हम लोग का साइंस, अपनी साइंस को कैसे हम लोग थेरेपी में कन्वर्ट करते सिद्धांत को। हमारा टिश्यू क्या है, हमारा सेल क्या है? सेल तो इन है, पदार्थ कोई इन है, भोजन तो हमारा इन है। और एक और पहले बता दूं, ये जब इन और यांग की बता रहे, पदार्थ या कोई भी घटना, कोई वस्तु न तो इन हो सकती है न यांग हो सकती है। वो इन रूप है, यांग रूप है, क्योंकि इन और यांग एक कार्यकारी शक्ति है प्रकृति की। इन रूप में हम बात बोलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि भोजन है, भोजन इन रूप है, इन नहीं है, इन रूप है। अब क्या है, उसको चाहिए, भोजन पकाने के लिए क्या चाहिए, कोई मेटाबॉलिक एक्शन चाहिए, वो एक्शन यांग है। तो कोई भोजन जो इन रूप है वो तब तक नहीं पक सकता जब तक यांग रूप ना हो, उसके साथ यांग शक्ति चाहिए। तो जो मेटाबॉलिक परिवर्तन है वो यांग है, और जो भोजन है वो इन है। रक्त जो है, रक्त अपने आप में इन रूप है, पदार्थ है ना, लेकिन जो बह रहा है, बहने की जो गति है, जो बहने का फोर्स है, वो यांग शक्ति है।
तो इसलिए आप हमेशा शरीर में ये कल्पना करें कि एक इन शक्ति है, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जो होगी उसमें इन भी होगा, यांग भी होगा। इसीलिए हम लोग ऑर्गन्स में भी बोलते हैं, ऑर्गन सब अंदर है, बाहरी कोई वो नहीं है। वो फंक्शन के बेसिस पे उन्होंने इन और यांग का कल्पना, ये यांग का रूपांतरण कर दिया अलग अलग उसमें, कि ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे जो ऑर्गन है वो इन है, और ऐसे ऑर्गन यांग है जो 24 घंटे काम करते हैं वो इन है, जो 24 घंटे काम नहीं करते वो यांग है। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि एक, जैसे हार्ट है तो क्या ये नहीं कह सकते कि हार्ट केवल इन है। हार्ट इन भी है और हार्ट में यांग भी है। हार्ट में इन जो अपना उसका वो है, वो तो इन के रूप में, पदार्थ के रूप में इन है, और यांग जो है जो उसका कार्यकारी शक्ति के रूप में जो मूवमेंट कर रहा, जो हार्ट फंक्शन कर रहा, वो यांग है। तो इसीलिए कभी हम लोग बोलते हैं कि किडनी इन या किडनी यांग, तो वही बोलते हैं किडनी यांग प्रभावित है, यानी किडनी का जो फंक्शन पार्ट प्रभावित है, किडनी का इन पार्ट प्रभावित है, वैसे ही बोल देते हैं। तो फिर आप देखिए, ये इन, आपने कहा कि हम लोगों ने कहा कि भोजन से बना, भोजन को हम लोगों ने कहा मेटाबॉलिक चेंज किया, और फिर कोई चीज पदार्थ बन गया, तो वो उस पदार्थ में भी जो पदार्थ जो बना वो भी उसी तरह बना, उसमें भी इन यांग दोनों शक्तियां हैं। जो पदार्थ बना उसमें भी इन और यांग के संयोग से कोई चीज बनी। जैसे भोजन का मेटाबॉलिक परिवर्तन हुआ तो हम क्या बना, कोई एक नई वस्तु बनी, उस नई वस्तु में भी इन भी है और यांग भी है। जैसे हम लोग माने कि पेरेंट्स में मान लीजिए इन है और एक यांग है, तो जो पेरेंट्स ने जो बच्चे उत्पन्न किए, तो वो भी इन और यांग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझ में अगर है तो मुझ में इन तत्व भी है, यांग तत्व भी है। तो इस रूप में हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओवम को हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि ओवम जैसे इन है, ठीक, और स्पर्म को उन्होंने यांग कहा। लेकिन दोनों से जो रचना हुई वो उसमें इन भी है, यांग भी, एक इन भी शक्ति हो सकती है और यांग भी शक्ति, दोनों शक्तियां होंगी। इस रूप में हम लोगों को पूरे चिकित्सा के अंदर इसको इन और यांग की आवश्यकता और इन यांग का रूप को महसूस करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, इन और यांग दोनों एक दूसरे को कैसे सहायता करते हैं। अगर आपका अंदर इन कमजोर हो गया, मान लीजिए इन की शक्ति कमजोर हो गई, तो क्या यांग की शक्ति कमजोर नहीं होगी? क्योंकि यांग क्या कर रहा है, बाहर सुरक्षा कर रहा है। जैसे किले, एक उदाहरण दे रहा हूं किले का, किले में इन जो है किला है, यांग जो है बाहरी रक्षक के रूप में है, कोई है। अगर यांग रक्षा न करे तो क्या किला सुरक्षित रहेगा? अगर यांग जो है ताकतवर न हो, कमजोर पड़ जाए, तो बाहरी सेनाएं आक्रमण के द्वारा इस यांग को, बाहरी सेनाओं को नष्ट कर देंगी और तब किले को भी ध्वस्त कर देंगी। अब अगर इन स्ट्रांग न हो तो यांग जो शक्ति है बाहर किले के रूप में लड़ रही है, वो उसको भोजन न दे, इन तो भोजन दे रही, भोजन व्यवस्था तो इन कर रही है, अगर ये भोजन न दे तो क्या यांग को वो शक्ति मिलेगी कि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके? तो इस रूप में हम लोगों को चिकित्सा में आगे चल के यूज करना है। कभी ये नहीं मानना है कि, ये हमेशा याद रखना कि इन और यांग बड़ी शक्तियां हैं। इन शक्तियों के रूपांतरण में हम बात बोल देते हैं कि ये इन है, ये यांग है। इन और यांग नहीं है, वो इन रूप है, यांग रूप है, बस ये तर्क जो है आपको। तो बाहरी जो बाहरी चीजें हैं, कौन बाहरी चीज है? बाहरी में हमारे स्किन आएगी, हमारे थोड़ा सा अंदर के मसल्स आ जाएंगे, टिश्यू शुरू में, तो जो ये है ये बाहरी यांग है, और जो इन है वो आंतरिक, जो इन जो है अंदर जो ऑर्गन है वो इन है। लेकिन फिर आंतरिक ऑर्गन्स को भी हम लोग दो भागों में अलग से बांट दिया है, अपने फंक्शन के लिए, अपने यूज करने के लिए, कि खोखले और ठोस। उन्होंने कंसेप्ट जो दिया था खोखले कि हॉलो ऑर्गन्स का और सॉलिड ऑर्गन्स का, उन्होंने माता वो स्त्री पुरुष के रूप में बहुत कंसेप्ट नहीं दिया। तो रक्त और जिसको ची बोलेंगे ऊर्जा, तो
तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ये यांग ग्रुप है। ऊर्जा जो है ची जो जिसको बोल रहे हैं वो यांग ग्रुप है। तो यांग ग्रुप क्या? रक्त, रक्त हमारा इन ग्रुप है, क्योंकि रक्त जो है पदार्थ के रूप में है। तो और अगर रक्त न बहे, अगर रक्त जो है, रक्त को इन यांग न बहाए तो रक्त बह नहीं सकता। तो रक्त में यांग शक्ति होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए केवल यांग हो, बहने के लिए ताकत हो, लेकिन रक्त ही ना हो तो बह नहीं पाएगा। तो इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण है, बस यही है। इसको इस रूप में हम लोग ले रहे हैं। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर पर कि वो उन्होंने कहा। ये बेसिक थ्योरी है जिसके आधार पर हम लोग समझें कि इन और यांग रूप है, इन यांग कोई नहीं है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि देखिए जैसे डे करेस्पॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, डे करेस्पॉन्ड टू यांग, नाइट इन एक्टिविटी, यांग रेस्ट, अगर हम आराम करते हैं तो इन है, लाइट यांग है, शेड जो छाया है वो इन है, सन जहां सूरज की रोशनी पड़ रही है यांग है, मून उसकी तुलना में इन है, ब्राइटनेस यांग है, और डार्कनेस, डार्कनेस माने अंधकार, वो इन है। इन रूप है। इन यांग का साइक्लिक मूवमेंट है, हेवन यांग वही, राउंड यांग, स्क्वायर इन, राउंड का मतलब मूवमेंट अधिक, जिसमें मूवमेंट अधिक होगा वो यांग होगा, टाइम यांग, स्पेस इन, सन ईस्ट में, वो उन्होंने कंसेप्ट लिया कि सन जो है पूरब में उड़ता है तो वो सन जो है वो उसको यांग कह दिया ईस्ट को, और वेस्ट को कह दिया इन है। और ये कंसेप्ट लिया था, ये जो आ रहा है कि सम्राट दक्षिण की तरफ प्रजा की ओर मुख करके बैठता, तो जिधर बैठता था साउथ की तरफ, उसको उसने कहा यांग है, और जो पीछे था वो इन था। इसलिए हम लोग साउथ को हमेशा, और साउथ में जब बैठा तो बाई तरफ क्या गया, ईस्ट है हुआ, और बाई तरफ ईस्ट हुआ, और वहां सूर्य है तो सूर्य यांग है, तो लेफ्ट वाला यांग हो गया। इस कंसेप्ट की वजह से लेफ्ट और राइट हम लोगों का जो कंसेप्ट आया चाइनीज के सिद्धांत से कि लेफ्ट जो है यांग है और राइट है हमारा इन है। फिर नीचे और ऊपर के जो भाग के कंसेप्ट आया, जो भाग ऊपर के हैं वो हमारे यांग के रूप में है, और नीचे वाले भाग जो है तो साउथ यांग हो गया, नॉर्थ। इसीलिए कहा देखिए ये कंसेप्ट वहीं से आया कि लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर क्या है, यांग स्वरूप है ना, लेफ्ट जो है यांग स्वरूप है, तो लेफ्ट ईयर हियर्स बेटर देन राइट ईयर, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। कितना सही है नहीं जानते, लेकिन लेफ्ट ईयर कहते हैं कि बेटर देखता है राइट ईयर से, और लेफ्ट आई सीज बेटर देन राइट आई, लेफ्ट आई जो है क्योंकि यांग रूप है राइट आई से, तो वो हो गया। फिर ईस्ट एंड साउथ, तो ये हुआ। तो राइट हैंड को क्या हुआ, राइट हैंड जो है उन्होंने माना स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट हैंड, क्यों, राइट इन है, राइट साइड इन है, और राइट फुट स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट फुट, इसी आधार पर माना कि ये राइट जो है इन है इसलिए स्ट्रॉन्गर है। ऊपर का भाग जो था वो कान का और आंखों का था, उन्होंने कहा वो लेफ्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यांग है, और यहाँ पर इन शक्ति है तो इनमें स्ट्रॉन्गर की बात आई। इस आधार पर उन्होंने राइट आई लिया। नॉर्मली ये हो सकता होता हो। तो फिर उन्होंने कहा कि इमैटीरियल और मैटीरियल, यांग को इमैटीरियल है वो मैटीरियल, जो मैटीरियल भाग पदार्थ भाग है वो इन है, और जो फॉर्म को, फॉर्म माने उसके रूप को बनाता है वो इन है, और जो एनर्जी बनाता है वो यांग है। जो ग्रो करता है, शुरू में जो उत्पन्न हो रहा है वो इन है, जो जनरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे जनरेशन वो आगे, जो सब्सटेंशियल है पदार्थ के रूप में बिल्कुल वो, और जो नॉन सब्सटेंशियल है वो यांग के रूप में है। मैटर को कहा इन है, एनर्जी को कहा यांग है। कंट्रक्शन, संकुचन जहां संकुचित, हृदय संकुचित हो रहा है तो वो इन है, और जहां पर वो एक्सपैंड कर रहा है वो यांग है। जो सॉरी सर, हम लोग ये बोले कि जैसे किडनी इन यांग बोल रहे हैं, तो किडनी एज ए मैटर या ग्रो करती है इसलिए वो इन है, और फंक्शन ऑफ किडनी इज द यांग। यस, जो फंक्शन करती है किडनी, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि किडनी इन किडनी यांग की बात, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये होता है कि भाई वो तो किडनी तो हमेशा इन है, तो किडनी ऑर्गन के रूप में इन है, लेकिन हमने कहा नहीं, वो एक कंसेप्ट उन्होंने जो दिया कि उन्होंने कहा इन में भी यांग है, यांग में इन है, इसको भूलना नहीं है। तो
किडनी इन ऑर्गन के रूप में स्थापित है, लेकिन किडनी के दो फंक्शन हमेशा होंगे, इन भी होगा यांग भी होगा। यांग माने उसकी जो कार्यकारी शक्ति होगी वो यांग के रूप में होगी, जो फंक्शन कर रही होगी यांग होगी, और जो किडनी का अपना इसेंस वगैरह होगा वो इन होगा। मतलब सर किडनी एसेंस इज yin and kidney's function is yang फंक्शन इज यांग, यस ऑलरेडी। and एसेंस जो है उसके अंदर जो एनर्जी है वो yin हो गई। जो देखिए दो एनर्जी हमेशा होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इन के रूप में मानी गई, जो स्थिर है, जो आपका शरीर है, आपका शरीर भी तो इन है, शरीर हमारा इन है, पदार्थ है, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा फंक्शन है, वो हमारा यांग है। ओके सर, ओके। प्रत्येक इन में, प्रत्येक यांग में इन और यांग दोनों होंगी। इसलिए वो होता क्या है, बाद में जब कभी बात करते हैं किडनी इन किडनी यांग, तो लोग कंफ्यूज करते हैं, किडनी तो इन थी, यांग कहाँ से आ गया? तो यांग है प्रत्येक में। ये सिद्धांत नहीं भूलना है कि इन में यांग और यांग में इन हमेशा होंगे। तो कोई धर्म में पदार्थ होगा, ऊर्जा सब में होगा, सब में जिस पदार्थ होगा उसमें ऊर्जा कुछ न कुछ होगी, वो कम ज्यादा हो सकती है लेकिन होगी जरूर। तो उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, डिसेंडिंग, राइजिंग, ऊपर उठ रहा है तो यांग। क्यों? हम लोगों ने कहा कि यांग की शक्ति ऊपर होगी, तो राइजिंग, डिसेंडिंग नीचे जा रहा है। बिलो इन है, अबव। वाटर देखिए, वाटर हमेशा क्या करता है, नीचे को जाता है ना, अगर ऊपर को पानी छोड़ दे तो नीचे भरेगा। और फायर कभी नहीं जाएगी, फायर तो ऊपर जाए और जाएगी। तो यानी फायर का जो नेचर है वो यांग नेचर है, और जो वाटर का नेचर है वो इन नेचर है। इस रूप में अपने को उन्होंने कहा। और सिंबल, ये वाला सिंबल लिया, ये वाला सिंबल जो बहुत पहले पहले दूरदर्शन का सिंबल हुआ करता था वही है। देखिए जो ब्लैक है वो इन है, और जो व्हाइट ब्राइटर पार्ट है वो यांग है, लेकिन यांग में भी इन है और इन में भी यांग है, यही सुनो कहा। Although yin and yang are opposite, yin yang form a unity and are complementary. Yang contains seed of yin. Yang वही इसी चित्र से, yang contains seed of yin and yin contains the seed of yang. तो दोनों के बीच एक दूसरे में है, निहित है। यही वो nothing is totally yin or totally yang. Yang changes into yin and yin changes. Cyclic movement है, ऐसे movement है कि वो चल रहा है, तो इस जो आज यहाँ इन है वो भी यांग हो जाएगा। अभी उसके एस्पेक्ट बता रहे हैं। नथिंग टोटली यांग, नथिंग टोटली इन। रिलेटिव, इट इज रॉन्ग टू से दैट समथिंग इज इन और यांग। ये कहना गलत है कि कोई चीज हमेशा इन है या यांग है। एवरीथिंग इज ओनली पर्टेनिंग टू इन एंड यांग रिलेटेड। अगर किसी कोई भी संबंध में, किसी रिलेशन में, किसी संबंध में, किसी दी हुई कंडीशन में कोई इन है तो यांग भी हो सकती है। इंटरडिपेंडेंट है। इन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यांग एंड यांग कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इन। दोनों एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि डे इज अपोजिट टू नाइट, देयर कैन नॉट बी एक्टिविटी विदाउट रेस्ट। अगर आप आराम करेंगे तो आपको, जब काम करेंगे तो आराम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आराम इन है। तो अगर यांग एक्टिविटी बहुत बढ़ी है तो थक जाएंगे तो आपको आराम करना पड़ेगा। देयर कैन नॉट बी एनर्जी विदाउट मैटर एंड देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एक्सपेंशन। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो एक्सपेंशन नहीं, उसका कंसेप्ट ही नहीं आएगा। डायनेमिक, ये देखिए, ये इसको याद रखिए, यांग आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस है which is maintained by continuous adjustment of the relative levels of yin। हमेशा मूवमेंट करता है, डायनेमिक है, बैलेंस किए हुए, इन कभी इन यांग, यांग इन। अब ये वाला जो आप लोगों का है, ये कंसेप्ट 7वें नंबर के पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए, यही आप लोगों को हमेशा भूलता है। प्रीपोंडरेंस ऑफ इन, इन की अत्यधिकता। देखिए इन बैलेंस कैसे होगा, इन बहुत अधिक हो जाए, दूसरा यांग बहुत अधिक हो जाए, तीसरा इन कमजोर हो जाए, और चौथा यांग कमजोर हो जाए। और इन्हीं में छिपा हुआ है, इन्हीं चारों में छिपा हुआ है एम्प्टी हीट और फुल हीट कंडीशन। आगे आएगा ये, देखिए। सर इसी तरह से एम्प्टी कोल्ड और फुल कोल्ड भी होता होगा?
इन इससे अब वही तो है, इन यांग, इन माने ठंडा और यांग माने गर्म। अभी देखिए कि इसी में देखिए, देखिए अब 1 नंबर चित्र देखिए, चित्र केवल देखिए, बता रहे हैं हम। चित्र में इन है और यांग दिखाएगा, बताइए इसमें क्या स्थिति है, आप बताओ, कोई बताए। फर्स्ट में इनकी ग्राफ में अपर है और यांग कम है। इन इज एक्सेस एंड यांग इज डेफिशिएंसी। हाँ, तो यानी इसमें क्या हुआ, यांग ने अपनी सीमा को, इन ने अपनी सीमा को क्रॉस कर दिया है, बढ़ा लिया है। ठीक है ना। तो जिसमें इन अपनी सीमा को क्रॉस कर रही वो प्रीपोनेंस ऑफ इन है, इनकी अत्यधिक हो गई। तो इसने क्या किया, उसने कंज्यूम कर लिया यांग को, दोनों बराबर थे, तो ये जब बढ़ गई तो इसने कम हो गया, ये इसने यांग को कंज्यूम कर लिया, मतलब यांग को भी घटा दिया, उसका यांग के कुछ भाग को खुद ही ले लिया। दूसरे चित्र में क्या है, यांग जो है प्रीपोनेंस है, यांग अपनी सीमा क्रॉस कर गया और उसने इनको कंज्यूम कर लिया। तीसरा चित्र, सर ये एम्प्टी हीट है। अभी रुक जाइए, तीसरा चित्र देखिए। तीसरे के लिए बोल रही हूँ सर। नहीं, तीसरा चित्र बताइए। अच्छा, तीसरा बोल रहे हैं, ये है तीसरे यांग बोल रहे हैं। हाँ, यांग इसमें कम है ना, यन कम है तो एम्प्टी हीट हो गया ना। हाँ डेफिशिएंसी तीसरे चित्र में इन अपने लेवल से कम है। हाँ, एंड यांग इज और वैल्यू। यांग बदला नहीं, यांग अपनी यांग- जगह पे है, इन कम हो। यांग माने गर्मी, इन माने ठंडा। अब बताइए क्या है, सर तो इसलिए तो एम्प्टी हीट है ना। यहाँ ठंडक कम हो गई, या ठंडक माने वो हो गई, लेवल कम हो गया, हीट वहीं पे है, ठंडक कम माने कम हो गया, सर, इनकी वो एनर्जी तो- कम है यहाँ पे। उसी को तो एम्प्टी हीट बोलेंगे ना, कि अग्नि जनी कम हो, यही यांग एम्प्टी तो हीट है, है। यही तो एम्प्टी हीट है। हीट नहीं लगी, उसको हीट लगेगी, जबकि उसकी कोई ठंड गलती कम हो नहीं गई तो गर्मी लग रही है ना। है। ठंड कम हो गई इसलिए गर्मी लग रही है, गर्मी हाँ तो हाँ, उतनी ही वही थी। तो, मतलब उसको एम्प्टी हीट लगेगी। गर्मी 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 वास्तव में हुई नहीं, क्योंकि गर्मी तो अपने सीमा पे रही, गर्मी ने अपने सीमा को क्रॉस नहीं किया, लेकिन उसको लगेगी क्योंकि उसकी इन कम है। तो वीकनेस ऑफ इन की वजह से एम्प्टी हीट होगी। और दूसरे में देखिए, चौथे में ये फुल हीट है सर। यहाँ पे वीकनेस ऑफ यांग है, एनर्जी कम हो गई, हाँ हीट एनर्जी कम हो एम्प्टी कोल्ड हो गया, एम्प्टी कोल्ड हो गया। हाँ, नहीं नहीं, इसमें देखिए, हाँ एग्जैक्टली, उसको लगेगा यांग को, चूंकि गर्मी कम हो गई तो एम्प्टी कोल्ड है कंडीशन, कोल्डनेस बढ़ गई उसको, लेकिन वो कोल्डनेस नहीं बढ़ी, कोल्डनेस तो उतनी जगह है, लेकिन एम्प्टी कोल्ड है। अगर इसको कहना चाहे तो एम्प्टी कोल्ड कंडीशन कह सकते हैं। ऊपर वाले के देखिए, नंबर 1 ये नंबर 1 में, लेकिन क्योंकि यंग की कम हो गया है, यांग कम हो गया नंबर 1 में, अगर ये यांग पूरा होता तो हम उसको फुल हीट बोलते हैं, या अभी इसको फुल हीट बोल सकते हैं, क्योंकि किसमें, यांग किस वाले किस चित्र नंबर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में क्या किया है, इन ने अपनी सीमा, यानी इन अधिक हो गई है, तो यहाँ नहीं, अगर इसको कहना चाहे तो फुल कोल्ड कंडीशन है ये। सर फुल कोल्ड है क्या, वही पूछी थी, क्योंकि आप मेरे को जो लगा था कि फुल कोल्ड में यांग की क्वांटिटी पूरी होगी। नहीं, यांग तो यांग ऐसा है, यांग ने, इसमें 2 चीजें हैं, यांग हो भी सकती थी यहाँ, लेकिन इसने कंज्यूम भी कर लिया, यानी कोल्डनेस बहुत अधिक बढ़ गई। इसने यहाँ पर हो सकती थी तब भी होती, लेकिन यहाँ इसने कम कर लिया, कंज्यूम कर लिया है। तो इस कंजम्पशन में इनमें दोनों काम, कभी कभी ट्रीटमेंट में होगा, दोनों काम करने पड़ सकते हैं। सर तो दोनों को ही फुल एक्सेस फुल कोल्ड फुल हॉट बोलेंगे क्या? मेरा कहना दोनों, इसमें 2 चीज, इसमें अगर मान लीजिए ये यहाँ होती, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वाली यांग यहाँ तक होती तो भी ये फुल कोल्ड कंडीशन होती। अच्छा, और अभी भी फुल कोल्ड है? फुल कोल्ड तो है ही है, इसलिए कि ये अपनी सीमा क्रॉस कर गई ना, और इसने कंज्यूम भी कर लिया, तो अब तो फुल कोल्ड हो ही गई। इस यांग की बॉडी में कोल्ड इतना हो गया कि वो हीट अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा पा रहा है। हाँ, यस, कम हो गई, मतलब ये बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, इसने सोख भी लिया, इसको कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन। और इसी तरह देखिए इसमें क्या हुआ, ये फुल हीट हो गई सर। ये फुल हीट हो गई, यस।
यही समझना है, जो सीमा क्रॉस कर दी, कौन सीमा क्रॉस की? यांग ने सीमा क्रॉस किया। तो यांग अग्नि वाली है, तो अग्नि माने फुल हीट, यहां सीमा क्रॉस किया फुल कोल्ड ने, तो वो फुल कोल्ड हो गई। यहां यांग ने अपनी सीमा क्रॉस नहीं किया, वो तो अपनी जगह पर स्थित है, इन कमजोर हो गई, तो यानी एम्प्टी हीट हुई। तो एम्प्टी हीट में, अब इसी से मालूम हुआ, एम्प्टी हीट में इसको कुछ नहीं करना है, इसी को बढ़ा देना है। दूसरा, ये क्या हुआ, अपने इसमें जो है यांग जो है, इन तो अपनी जगह रही, इनमें कोई सर्दी तो अपनी जगह थी, लेकिन गर्मी, उसके शरीर की गर्मी कम हो गई, तो उसको लगेगा कि बहुत ठंडक है, जबकि वास्तव में एम्प्टी कोल्ड है, इट इज नॉट। तो इसमें ट्रीटमेंट का पैटर्न बदल जाएगा। ये देखिए, ये सर फिर से एक बार इनका नामकरण करिए, नीचे ले आइए। पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस कोल्ड। हाँ बिल्कुल, इसको इसको अगर वैसे बोलना चाहे तो फुल कोल्ड कंडीशन अगर बोलना चाहे, जैसे फुल हीट, इन द पैटर्न ऑफ फुल हीट इट इज फुल कोल्ड कंडीशन। और राइट वाली, नहीं, नंबर 2 वाली, फुल हीट, फुल कोल्ड बोलेंगे या एक्सेस कोल्ड बोलना है, क्या बोलना है? कोई बोल दे भाई, अब जो जिसमें दोनों सिमेट्रिकल है हमारे लिए। कोल्ड एक्सेस है, एक्सेस तो शब्द है, लेकिन अगर कंडीशन के रूप में फुल कोल्ड कंडीशन शायद लिखी होगी, फुली कोल्ड होगा, तो फुल कोल्ड कंडीशन है, क्योंकि इसमें कोल्ड बढ़ी है, इसमें इसमें गर्मी जो है, गर्मी का कोई, गर्मी को उसने सोख लिया है, इसलिए फुल कोल्ड कंडीशन है। तो ये अगर- ये डिक्रीज ऑफ यांग है और इंक्रीज ऑफ इन है ना, हाँ, दोनों तो है ना? डिक्रीज नहीं, डिक्रीज ऑफ यांग दोनों है, इसमें दोनों है, ये इंक्रीज ऑफ इन भी है और डिक्रीज ऑफ यांग भी है, क्योंकि इसमें कहा सोख लिया है उसने, कंजम्पशन है। ये अगर ये यहाँ होती तो भी फुल कोल्ड कंडीशन होती। यहाँ अच्छा, अगर ऊपर रहती तो यांग अपनी जगह पे रहती और इन इंक्रीज होता है। हाँ, तो भी फुल कोल्ड कंडीशन होती, क्योंकि अब यांग ने अपनी सीमा नहीं बदली, उसने ये वाली इन ने अपनी सीमा बदल दिया, वो बढ़ गई, यानी ठंडक बढ़ गई, तो ठंडक अपनी सीमा को क्रॉस कर गई, तो फुल कोल्ड तो हुआ। तो इसमें यांग का ट्रीटमेंट देंगे ना सर? इसमें तो नहीं, इसमें दोनों दे सकते हैं, इसमें इसको बढ़ाना भी है, इसको घटाना भी है। और सर अगर ये यांग पूरा होता और यिन ऊपर बढ़ा होता तो यिन का ट्रीटमेंट करते? सपोज करो यान सर एक मिनट हाँ। सर, इसमें इनमें सर सिडेट करेंगे और यांग में टोन अभी करेंगे। अभी ऐसा ना, अभी इसको सुनिए, अभी नीचे सब लिखा हुआ है, अभी इसको कंडीशन दिखा रहा हूँ, इसे ठीक है समझिए, सर, आगे चले। क्योंकि दोबारा नहीं सब, ये देखिए, ये चित्र जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चित्र ही देख के हमको समझ में आएगा कि कंडीशन क्या है, करना क्या है। अभी सब लिखा है, देखिए, अभी क्यों चित्र देखिए, चित्र चारों में अंतर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। ये इसको सीमा मानिए, ये वाली, इसको सीमा मानिए। सीमा का अतिक्रमण जो कर रहा हो, ठीक है, पहली गलती उसी की है ना, वैसे सामाजिक सिद्धांत में जो सीमा का अतिक्रमण करे वो गलत है ना, पहली बार, बस इसको ध्यान रखिए। अब इसी पर आधार देखिए, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन एंड वीकनेस ऑफ यांग में अंतर है, ये देखिए उन्होंने बता दिया, वीकनेस ऑफ, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ यांग इन, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन एंड वीकनेस ऑफ यांग, ये वीकनेस ऑफ यांग है। देखने में लगता है कि दोनों एक ही बात है, इसमें देखना है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। आप देखिए, आप समझते जाइए चित्र के हिसाब से, दोबारा दिखाऊंगा। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन प्राइमरी है, देखिए उसने सीमा क्रॉस किया है, प्राइमरी क्या है, देखिए ये वाला पहला चित्र, ये बोल दिया उसने कि क्या है प्राइमरी, क्या है प्राइमरी माने, जिसने पहली गलती करी। हाँ पहली गलती करी ना, तो पहली गलती किसने किया, इन ने, इन अपनी सीमा क्रॉस कर गई। तो यहां लिखा कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन प्राइमरी है, इसमें इन यांग को कंज्यूम कर लेता है, वीकनेस ऑफ यांग में वीकनेस प्राइमरी है। देखिए, अब बोलिए, इसमें तो बेचारी इन अपनी जगह पर है, यांग ही कमजोर पड़ गया।
जब यांग वीक होगा तो सेकेंडरी इफेक्ट के रूप में इन एक्सेस होगा, लिखेगा दिखेगा कि इन बढ़ा है, लेकिन इन तो अपने जगह पर है, इनका तो अंतर ही नहीं आया। तो वो कह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट का पैटर्न बदल जाएगा, बस यस यस ये आगे अब आगे सब आएगा। ठीक है, समझ गए कि ये समझे कि नहीं, पहले बताइए इसको। सर बहुत अच्छा, फर्स्ट बहुत ही बढ़िया सर। तो समझा। हाँ, ये कंसेप्ट ये है कि अपनी सीमाओं को किसने बदला, जो बदला पहली प्राइमरी कंडीशन वही है। ठीक है, इसमें यहाँ की कोई गलती नहीं, यहाँ की कोई गलती नहीं, इसमें इन ही कमजोर हो गया, वीकनेस ऑफ इन है ये, इसमें वीकनेस ऑफ यांग है, इन तो बेचारी वहीं पर रुकी हुई है, इसमें यांग वहीं पर रुका हुआ, इन कमजोर हो गई, यहाँ यांग कमजोर हो गया, यहाँ सीमाएं क्रॉस कर दिया, यहाँ यांग ने सीमाएं क्रॉस किया, यहाँ इन ने सीमाएं क्रॉस कर दिया। तो जो पहला प्राइमरी ये हुआ, सेकेंडरी ये हुआ, प्राइमरी ये हुआ, सेकेंडरी ये हुआ, नहीं? यस तो सर। अभी तो ये समझिए, आगे इलाज तो सब लिखा हुआ है इसमें पढ़ना। यांग और इन और यांग आर नॉट स्टैटिक। ठीक है, कोई स्टैटिक नहीं है, सब चलायमान है, परिवर्तनशील है, सुख के बाद दुख है, वही है ना? उसी कंसेप्ट को इतना बढ़िया कर दिया है। अब देखिए, अब इसको देखिए, इसी प्रकार इन का यांग में परिवर्तन और यांग का इनमें रूपांतर। अब यहां समझने की आवश्यकता सबको है, सबको बोल रहा हूं, सब धीरे धीरे समझिएगा, यही वाला बताना है, इसलिए इन यांग बहुत महत्वपूर्ण है। रूपांतरण की दो शर्तें, अब शर्तों सुन लीजिए, एक इंटरनल कंडीशन और एक्सटर्नल कंडीशन, दो चीजें हैं। इन और यांग कैसे परिवर्तन होगा, यांग इन में कैसे परिवर्तन होगा, इसकी दो शर्तें हैं। पहली इंटरनल कंडीशन जान लीजिए, internal condition of transformation of into yang or yang to in is primary and external cause is secondary। कौन प्राइमरी है? इंटरनल। इसमें अगर इंटरनल है कंडीशन है तो इंटरनल कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनटू यांग, इन का यांग में अगर परिवर्तन है या किसी यांग को इनमें है तो प्राइमरी कंडीशन इंटरनल हुई। अगर इंटरनली वो कर सकता है तभी तो करेगा एक्सटर्नली। अभी आप इसको मतलब सर तकलीफ पहले अंदर से कुछ आती है तभी बाहर आती है, अगर तकलीफ अंदर ही नहीं है तो बाहर नहीं आ पाएगी। अभी यही उत्तर दिया हुआ, देखिए, अंडा चूजे में परिवर्तित हो गया, ऐसा एक्सटर्नल कंडीशन ऊष्मा। इंटरनल कंडीशन क्या है? अंडा चूजा में परिवर्तन करने की क्षमता। हो सकता है कि नहीं? अगर हो सकता है, ये इंटरनल कंडीशन है, तभी तो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। और पत्थर को आप ऊष्मा देते रहिए, पत्थर में आप दे दीजिए, पत्थर में इंटरनल कंडीशन है ही नहीं। पत्थर में कहेंगे इसमें से अंडा निकल आएगा, तो क्या निकल आएगा? तो यानी इंटरनल कंडीशन प्राइमरी होनी चाहिए, इसमें यही लिखा हुआ है। प्राइमरी शर्त क्या है? अंडे में चूजे के रूप में परिवर्तित होने की शक्ति है। वो इंटरनल कंडीशन ये है कि वो शक्ति परिवर्तित हो सकती है, तब इस परिवर्तन के लिए बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता, एक्सटर्नल कंडीशन की जरूरत तब पड़ेगी जब इंटरनल कंडीशन उसके पास शक्ति हो। समझ में आया? बोलिए, इसी में यही समझना है आगे। ठीक है सर, बाकी लोग बोलेंगे, आगे बोलिए। हमको थोड़ा सा समझ में आया। दिल्ली त्रिपाठी। नहीं सर, हमको कम समझ में आया। नहीं समझिए, उसको समझने की जरूरत है, इसी समझना ना। ऐसा है, कोई भी कहीं इंटरनल, अब हम और एग्जांपल देते हैं, इंटरनल कंडीशन होनी चाहिए। मान लीजिए, अब उदाहरण कोई भी दे सकते हैं हम, तो इसमें दे दिए, मान लीजिए किसी पुरुष में क्षमता ही नहीं है, इंटरनल कंडीशन उसकी क्या हुई? 0। यहां देखिए, तो क्या वो संतान उत्पत्ति कर सकता है? नहीं कर सकता, ये इंटरनल कंडीशन हुई। ठीक है, उसी तरह अगर इंटरनल कंडीशन किसी लेडी में हुई कि वो नहीं क्षमतावान है, तो क्या चाहे जो एक्सटर्नल कंडीशन जो भी हो, नहीं हो सकता।
तो वही उन्होंने उदाहरण दिया कि अंडा, कोई अंडा है चूजे में कन्वर्ट हो सकता है, ये उसके अंदर की कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो एक्सटर्नल कंडीशन देने के बावजूद कुछ नहीं होगा। जैसे पत्थर में उदाहरण दिया है, पत्थर में हम लोग पत्थर ले लें और उसमें खूब गर्म करते रहें, तो उसमें तो इंटरनल कंडीशन है ही नहीं, ये कंडीशन जीरो है बेसिक, तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। ठीक, सर मतलब पोटेंशियल एनर्जी होनी जरूरी है तभी काइनेटिक एनर्जी देने का फायदा है। yes exactly, that is internal condition, potential energy. External condition is the time factor. ये जो कंडीशन है ये टाइम फ्रेम में बंधा हुआ है, समय से अंडे से चूजा आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनल कंडीशन कहा कि चूजे में परिवर्तन शक्ति है और गर्मी आज ने आपने कहा कि कुल मिला के इसको 5 दिन में 100 डिग्री चाहिए, तो आज ही 100 डिग्री दे दीजिए, तो कुछ नहीं होगा और मर जाएगा। उसको 15 दिन का समय अगर चाहिए मान लीजिए, तो 15 दिन में आप जो जितनी ऊष्मा है वो देंगे, तभी वो 15 दिन में, क्योंकि टाइम फैक्टर है, ये एक्सटर्नल कंडीशन है। मतलब इंटरनल कंडीशन माने शक्ति, दूसरा एक्सटर्नल कंडीशन माने समय फैक्टर, समय फैक्टर, और जो भी आप ऊष्मा देते हैं, आपको देते हैं, ठंडक देते हैं, ऊष्मा देते हैं, वो उसका टाइम फैक्टर है। ठीक, टाइम फैक्टर और प्लस जो उसकी दशाएं, 2 दशाएं हो सकती है ना, एक क्या हुआ एक्सटर्नल फंक्शन में, क्या हुआ, एक तो ऊष्मा हुआ, दूसरा क्या हुआ, समय हुआ। ऊष्मा प्लस समय, ये एक्सटर्नल कंडीशन हो गई। और इंटरनल कंडीशन हुई कि वो जो है वो अंडा चूजे में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत से अंडे चूजे में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। लेटेस्ट स्थिति क्या है, बहुत से अंडे चूजे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, जो आर्टिफिशियल है, तो नहीं परिवर्तित हो सकते, नहीं होते, तो वो उनमें परिवर्तन होने की शक्ति अगर जिसमें नहीं होगी, मतलब इंटरनल कंडीशन माने शक्ति होनी चाहिए, तभी एक्सटर्नल कंडीशन लागू होगी, बस। अब हम लोगों ने ये कहा उपचार के, अब यहाँ पर आज ठीक है वो हो गया 4 प्रकार, टोनिफाइंग यांग। देखिए अब उपचार के 4 प्रकार आपने, अरे यार, बाई टोनिफाइंग यांग, बाई टोनिफाइंग इन, और बाई एलिमिनेटिंग एक्सेस यांग, बाई एलिमिनेटिंग एक्सेस यांग, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में। अब एक तो टोनिफाई कर दीजिए यांग को, एक इनको कर दीजिए, एक एक्सेस यांग को एलिमिनेट करिए और एक्सेस यांग को एलिमिनेट करिए, बस यही जानना जरूरी है। बहुत इसी को जान लिया तो बस बहुत बड़ा, आगे 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 इसी में आएगा। अब पहले समझ लीजिए, वही तो ये आप लोग जानते हैं, सुपीरियर माने ऊपर का भाग। हमेशा देखिए इन टर्म्स को याद रखिए, क्योंकि ये आपको शरीर मानव शरीर विज्ञान में ये सब आएंगे। सुपीरियर हमेशा बोला जाता है ऊपर, सुपीरियर बना कावा, इंफीरियर बना कावा, जो भी है ये सुपीरियर, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे, ये शब्द को याद रखिए सभी लोग। सुपीरियर माने ऊपर, इंफीरियर माने नीचे, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर माने बाहरी, इंटीरियर माने अंदर, फिर एंटीरियर, ANTEROR, एंटीरियर माने शरीर के सामने भाग, पोस्टीरियर पीछे का भाग, लैटरल साइड का भाग, जो हम लोग इसमें 5-6 पे करते हैं ना, लैटरल साइड में हम लोग जहां 5-6 की बात करते हैं वो लैटरल साइड में होना चाहिए। नंबर आयुर्वेद में लगाते हैं नहीं 5-6, तो 5-6 लैटरल साइड में होने चाहिए। वो शरीर के बगल का भाग, लैटरल साइड से कौन सी मेरिडियन गुजरती है, गॉल ब्लैडर, यस, लैटरल साइड से गॉल ब्लैडर गुजरती है, ठीक है। तो वो मीडियल माने मध्य का भाग, शरीर में माने जब मैं मेरा दिखाई दे रहा है, तो ये जो शरीर का बिल्कुल, अगर हम कहें कि हमारा शरीर के सामने के उसमें चेस्ट में, तो हमारा जो जहां पर स्टर्नम है वो वाला हमारा मीडियल भाग है, मध्य का भाग, वो मीडियल भाग हो गई, और ये साइड वाला लैटरल हो गई। और मीडियल भाग से हमारे कौन सी एनर्जी, वो कौन सा मेरिडियन गुजरती है, CV and GV. वेरी गुड, CV GV,
उसको भी किडनी भी हम लोग कह सकते हैं, किडनी भी हमारे मीडियल ही है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का कार्य यांग है, और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन हम लोग ये पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर हमेशा इन है। बैक हमारा यांग है और फ्रंट हमारा जो है वो हमारा इन है। सर हमारा जो है वो यांग है और इन हमारा जो है वो बॉडी है, और बॉडी अबव द वेस्ट, कमर से ऊपर हम लोग यांग बोलते हैं। तो कमर से हम लोग डायफ्राम से मानते हैं, तो डायफ्राम से ऊपर हम लोग मानते हैं कि यांग है, और डायफ्राम से नीचे हम लोग मानते हैं कि इन है। यांग ऑर्गन, इन ऑर्गन। की को हम लोग मानते हैं यांग है, और बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड जितने हैं तरल, ये है सब हमारे मटेरियल है, इन है। डिफेंसिव की बाहरी रहती है, शरीर के बाहर डिफेंसिव की विचरण करती है, और न्यूट्रिटिव की माने अंदर, शरीर के अंदर रहती है, इसलिए इन है। फिर यांग प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इवेजन, यांग क्या करती है, बॉडी को बाहरी इवेजन से वो रोकती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो डिफेंसिव एनर्जी। और इन नरिशेस द बॉडी, इन क्या करते हैं, पोषण देती है। ये एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से, यानी जो बाहर के रोग कारक तत्व हैं उनसे एक्सटर्नल ये डिफेंसिव की लड़ती है, और एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स का उपचार यांग पर करना चाहिए। सिर ऊपर है, शरीर नीचे है, तो सिर जो है यांग है, शरीर इन है, ठीक है। सिर वो स्थान है जहां सभी यांग मेरिडियन प्रारंभ अथवा समाप्त होती है। आप पढ़िए, देख लीजिए पूरा, उसमें या तो शुरू होगी या समाप्त होगी। सिर पर सभी यांग मेरिडियन मिलती है या प्रभावित होंगी है। ऊर्जा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ी तो अग्नि और गर्मी लगेगी। अब आप समझिए, गर्मी लगती है तो सर में गर्मी लगती है, ठीक है, और गर्मी सर्वप्रथम सिर को प्रभावित करती है। चेहरा, आंखें लाल हैं, सर बाहरी विंड और समर हीट से भी प्रभावित होगा। ये वाला बस नीचे वाला समझिए, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला 3 लाइनें। जब यांग ऊर्जा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ेगी तो अग्नि और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि वो यांग है मेरिडियन। हमारी मेरिडियन जहां जा रही वहीं तो करेगी, तो यांग मेरिडियन उतारे सर में जा रही है तो प्रभावित करेगी उसको। जब शरीर में यांग ऊर्जा घट जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए यांग मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार देंगे। शरीर में यांग ऊर्जा घटी, अब आगे आगे कहां घटेगी, तो यांग मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार देना पड़ेगा। छाती और पेट इन है, सामने वाला, तो छाती और पेट इन पैथोजेनिक फैक्टर्स, ठंडक, नमी आदि से प्रभावित होंगे। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि सर की गर्मी होगी तो यांग है, इसलिए सर प्रभावित है, और ठंडक और ये इन है, तो ठंडक जो है और नमी में आपका पेट प्रभावित हो जाता है। ह्यूमिडिटी, आपका पेट प्रभावित होगा है। कोल्डनेस, आपका पेट प्रभावित होता है। आया समझ में कुछ ना? हीट और विंड का आगमन पहले सर पर होगा, और ठंडक और नमी का आगमन पहले शरीर पर होता है। हीट और विंड चूंकि ऊपर, तो यहां करेगी, और ठंडक और नमी पहले होगा। सब बट लेकिन सर्दी लगती है तो सबसे पहले तो नाक बहने लगती है। नहीं, वो बहना अलग से रहेगा। ये कह रहे पहले आक्रमण, पहला लीजिए ना, पहला वाला शब्द भी याद रखिए ना भाई। सर्वत एनर्जी देखिए, मेरिडियन तो सब जगह फैली हुई है, कह रहा है कि पहले आक्रमण सर पर होगा, और ठंडी नमी का आक्रमण पहले शरीर पर होगा। ये नहीं कह रहा है कि वो केवल सामने होगा, पीछे नहीं होगा। अच्छा, वो दिखता वहां पे नाक में, क्योंकि होल वहां पे है। हाँ, वो तो आप नहीं, वो तो दिख, वो आपको पेट वाला कैसे दिखेगा? हाँ, भाई पेट में ठंडक लगी तो लूज मोशन होगा, वो तो बाद में होगा। हाँ, वो बता रहे हैं कि चूंकि कंडीशन ये कि चूंकि बाहर वो है, ऊपर जहां पर यांग है, तो पहले यांग कहाँ अटैक करेगा? उसी मेरिडियन में अटैक करेगा। तो सर गर्मी लगती है तो पंखा चेहरे पर ही तो चलते हैं पहले, तो इसलिए तो ना, जैसा समझना समझ लीजिए, लेकिन ये सेंटेंस इसी रूप में समझना है। शरीर के पीठ के सभी यांग मेरिडियन चलती हैं। ये यांग मेरिडियन यांग ऊर्जा का वहन करती है। शरीर के पीठ क्षेत्र में देखिए, पीठ क्षेत्र में कौन चलती है?
यूबी, जीबी, UB and kidney. हाँ ठीक। तो यांग मेरिडियन यांग ऊर्जा का वहन करती है। ये यांग मेरिडियन बाहरी रोगों एवं रोग के कारकों से शरीर की रक्षा करती है। अतः पीठ में स्थित यांग मेरिडियन के बिंदुओं को उपचार देकर यांग ऊर्जा को मजबूत किया जाता है। बस ये समझना है हमको, जो इसमें कंटेंट है उसको समझना है कि अगर यांग मेरिडियन के होगा, यांग बाहरी रोगों और रोग के कारकों से शरीर की रक्षा करती है, तो पीठ में स्थित यांग मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार देकर यांग ऊर्जा को अगर यांग ऊर्जा को मजबूत करना है तो यांग पर, यानी इसीलिए हम लोग बैकशू पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है। बाहरी प्रभावों से शरीर की रक्षा की जाती है। बाहरी आक्रमण हो जाता है तभी मार्ग से, और बाहरी संक्रमण को इसी, वो तो है ही, वो जो हम लोग का दिया था ना कि इसी जो मेरिडियन है उन्हीं मार्ग से अंदर आएगी बीमारी, उन्हीं मार्ग से बाहर जाएगी, वही है। शरीर के सामने के क्षेत्र के सभी इन मेरिडियन चलती हैं, तो इन मेरिडियन इन ऊर्जा का वहन करती है। ये मेरिडियन शरीर का पोषण करती है, शरीर की आंतरिक शक्ति की वृद्धि करती है। इन मेरिडियन का उपयोग इन ऊर्जा को टोन, तो कभी इसीलिए सीवी मेरिडियन, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो सामने की उसमें जाती है, और स्टमक मेरिडियन भी सामने जाती है, किडनी मेरिडियन भी सामने जाती है, इसलिए ये मेरिडियंस इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक, इसको समझना है धीरे धीरे। एक्सटीरियर और इंटीरियर, हाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर, चलिए हाँ ये पढ़ ले, थोड़ा ये वाला कर ले थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ाना, इसको इसलिए जानना जरूरी है कि कोई हम लोग इसी पर ट्रीटमेंट देंगे ना आगे चल के। अब हम वेस्ट, शरीर का बाहरी भाग यांग, और उसमें बाहरी भाग में कौन कौन है देखिए, क्या है, स्किन और मसल्स। बाहर मसल्स, स्किन और मसल्स ऊपरी सतह पे होते हैं ना, इसलिए चर्म मांसपेशियां बाहरी रोग कारकों से शरीर की रक्षा करती हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि समझिए कि फंक्शन क्या करता है, ये देखिए फंक्शन समझिए। यांग वाला जो है वो चर्म और मांसपेशियां, माने स्किन और मांसपेशियां हैं, वो बाहरी रोग से पहले शरीर की रक्षा वो करती है। अंदरूनी भाग इन है, उसमें क्या है, शरीर के ऑर्गन आते हैं जो शरीर का पोषण करते हैं, तो वो जो पोषण जो कर रहा है उसमें बाद में पहुंचती है ऊर्जा, पहले डिफेंसिव ऊर्जा लड़ती है। अब वो आगे पढ़ेंगे उसमें, इसी में जब सिद्धांत पढ़ेंगे। कमर से ऊपर और नीचे, कमर माने वही मान लीजिएगा कमर से ऊपर यांग है, और यांग पैथोजेनिक फैक्टर्स विंड आदि सहजता प्रभावित होता है, और कमर के नीचे भाग इन से है तो आर्द्रता से प्रभावित, ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिड हीट वगैरह जो है। निम्नलिखित तो ऑर्गन हम लोग ऑर्गन पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की संरचना से इन संबंधित होता है। ऑर्गन का शेप, साइज, अब आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, जो इन और यांग बोलते थे ना, वो ऑर्गन का शेप, साइज और स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आने पर इनका उपचार देंगे। शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया तो चाइनीज के हिसाब से, चाइनीज सिस्टम के हिसाब से आपका इनका उपचार देना है। अगर फंक्शन में कोई हुआ तो फंक्शन में गड़बड़ी आने पर यांग को उपचार देना है। ठीक, देखिए ऊपर बतलाया गया, पढ़िए इसको, पढ़िए, महत्वपूर्ण, सब लोग सुने। 6 इन यार्गन होते हैं और 6 यांग, पर सिद्धांत की बात यह है कि कोई भी ऑर्गन एब्सोल्यूट इन और एब्सोल्यूट यांग नहीं होता। यही बात सिद्धांत में बार बार कह रहे थे, कोई एब्सोल्यूट इन नहीं है, कोई एब्सोल्यूट यांग नहीं है। प्रत्येक इन ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी होगा और उसका फंक्शन भी होगा। उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर का नियंत्रण इन करता है और उसके फंक्शन का नियंत्रण यांग करता है। किडनी की शेप, साइज एवं स्ट्रक्चर का नियंत्रण किडनी इन करता है और किडनी की फंक्शनिंग का नियंत्रण किडनी यांग करता है। समझ में आ गया? किसी को प्रश्न पूछना है? नहीं सर, समझ, यही बात कह रहे थे ना, किडनी एक इन ऑर्गन है पर इसमें इन और यांग दोनों होंगे। किडनी इन संबंधित उपचार बिंदु अलग होंगे और किडनी यांग से संबंधित अलग होंगे। तो ये ठीक है, ये बताने की समझना, ये समझ जाइए। देखिए ये समझना ही कभी कभी होता, 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में समझ में नहीं आता कि ये क्यों बोल रहा है किडनी इन।
किडनी यांग क्यों? किडनी तो समझ में आ जाती, किडनी यांग समझ में नहीं आता, किडनी यांग का उपचार, और ये क्या है? सर आज ही समझ में आया है। सर, एक चीज पूछूं सर, ये फंक्शन ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ या फिर सप्लाई ऑफ ची टू द एसेंस, ची को सप्लाई करना, मतलब इसको हम फंक्शनिंग ऑफ नहीं, ची को किस चीज में कंसीडर करेंगे? नहीं, किडनी का देखिए फंक्शन हम वो वहां बता रहे थे, ब्लड के संदर्भ में बता रहे थे कि ब्लड में अगर ब्लड अगर इन है तो ब्लड का मूवमेंट हो तो उसने ची भी हो गई। ची और यांग, देखिए इन और यांग प्रकृति के वो है, ची उसी से जुड़ा तत्व है, ऐसा मत सोचिए। सबसे पावरफुल तो इन यांग है, ची उसी का, ची यांग की जैसे हमने कहा ना, यांग की फंक्शनैलिटी के रूप में है। जैसे रक्त इन नहीं है, रक्त इन फॉर्म है, वैसे ही ची जो है यांग के फॉर्म में है, यांग नहीं है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो फंक्शनिंग ऑफ किडनी है, किडनी चाइनीज के हिसाब से अलग फंक्शन करती है, वो बोलती है कि एसेंस जो होता है, एसेंस चीज जो होती है उसको हार्ट तक पहुंचाती है ब्लड ची में मिलाने के लिए, है ना? और मेडिकल टर्म्स में किडनी का फंक्शनिंग क्या है कि ब्लड को प्योरीफाई करती है, उसमें से यूरिन निकालती है, यूरिया वगैरह निकालती है। तो इधर फंक्शनिंग ऑफ ची में, फंक्शनिंग ऑफ किडनी में हम दोनों को कंसिडर करेंगे कि ची को पहुंचाना भी किडनी का ही फंक्शन है और ब्लड प्योरिफिकेशन भी किडनी का ही फंक्शन है। हाँ हाँ, ये हमारा ये तो हमारा सिद्धांत है ना, हम लोग उससे गवर्न नहीं है, हम दोनों पढ़ते हैं। हम वहां कहते हैं कि वहां वो किडनी जो है फिल्ट्रेशन भी कर रही है, वो उनका कंसेप्ट है, हमारा दोनों कंसेप्ट। हम कहते हैं किडनी जो है टॉक्सिन को निकाल भी रही है, तो वो उसका एक वो भी फंक्शन है। लेकिन किडनी जो मेन काम कर रही है वो अपने एक चीज को स्टोर कर रही है, किडनी इन के रूप में वो स्टोरेज कर रही है इसेंस का, कि स्टोरेज कर रही है एनर्जी का, दोनों का कर रही है। वो किडनी इन है, जब स्टोरेज कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो पोषण दे रही है, किडनी इन से भी पोषण दे रही है और किडनी की से भी पोषण दे रही है, जिसको ची कह रहे हैं हम लोग। किडनी ची से भी पोषण दे रही है। क्या किडनी ची को जहां ट्रांसफर कर रही है वहां तो किडनी ची को पोषण दे रही है ना, तो उसमें उस ची में भी यांग और इन दोनों शामिल है। नहीं समझा, अब समझा। भाई, ची क्या है? स्टोरेज, स्टोर है। किडनी इसेंस किसी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। ठीक, सेमी सॉलिड समझ लीजिए, तो सेमी सॉलिड तो सॉलिड है। अब किडनी जल, जैसे आप एग्जांपल दे रहा हूं, पन बिजली कैसे बनती है? कोयले पानी से। पानी बहता है हाँ। और उससे एक ऐसी कोई ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती तो बनती है ना, लेकिन किससे बनी? इन से बनी, इसे इन से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और यांग बन गई। ऐसे ही किडनी इसेंस जो है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन से आपको किडनी ऊर्जा बनती है, किडनी टी बनती है किडनी इसेंस से। किडनी इसेंस कोई आवश्यक नहीं कि किडनी इसेंस तरल मात्रा में ट्रांसफर हो, किडनी में तरल मात्रा में है और वो तरल मात्रा से इसी पन बिजली के सिद्धांत के अनुसार तरल मात्रा से ची में कन्वर्ट होता रहता है। पोषण है, वो पोषण के रूप में वो तरल भी हो सकता है और वो ची के रूप में यानी ऊर्जा रूप में भी ट्रांसफर होगा, और जब ट्रांसफर होगा तो ऊर्जा रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो यांग हो जाएगा, जब वो ट्रांसफर होगा तब यांग हो जाएगा, जब मूवमेंट होगा तो थोड़ी वो ये है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस यही है। जब जिस रूप में आएगा उस रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए यह सिद्धांत जो है कि इन कोई एब्सोल्यूट नहीं है, कोई एब्सोल्यूट यांग नहीं है, और वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं और एक दूसरे को एक साइक्लिक रिलेशन से बने हुए हैं, और कोई भी कॉज और कोई भी रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्य और परिणाम, ये कारक नहीं है। नो वन इज रीजन एंड नो वन इज रिजल्ट, एवरीवन इज रीजन एंड एवरीवन इज रिजल्ट। ये नहीं कह रहे हैं कि वो अंडा है और वो चूजा बनेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, वो साइक्लिक है, वो साइकिल है, नो वन कैन से। तो वो साइक्लिक है और इसलिए साइक्लिक मूवमेंट कहा गया उसको, और कहा गया कि सब में एक दूसरे का सीड है। बिल्कुल उसी तरह समझिए, बिल्कुल व्यवहार में आप देखिए, किसी भी नारी के अंदर पुरुष का भी यांग शक्ति भी तो है, फंक्शन शक्ति जो यांग शक्ति है।
अगर मनोभाव के रूप में ले तो वो मनोभाव जो पुरुषोचित मनोभाव कहे जाते हैं वो पुरुष को बना रहे हैं, और जो नारी नारी मतलब स्त्रीउचित कहे जाते हैं वो स्त्रीउचित है। तो एक में सीड दोनों के हैं, पुरुष में भी नारी का सीड है, नारी में भी पुरुष का सीड है, भावनाओं में भी, कर्म में भी, फंक्शन में भी, स्ट्रक्चर में भी। स्ट्रक्चर मीन्स क्या हुआ? और सब स्ट्रक्चर तो कॉमन स्ट्रक्चर है, सब तो कॉमन स्ट्रक्चर है, अधिकांश तो कॉमन है। चलिए देन आगे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फायर। देखिए अब ये कह रहे हैं यांग है, फायर हॉट, अशांत रहेंगे तो यांग के रूप में है, ड्राई तो यांग के रूप में है, हार्ड तो यांग के रूप में है, वाटर इन वाटर, कोल्ड, क्वाइट, वेट, सॉफ्ट। ठीक है, ये देखिए यांग उत्तेजित, तीव्र, नॉन सब्सटेंशियल, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण जब करता है, जहां रूपांतरण कर रहा है भोजन किसी में तो वो यांग की वजह से कर रहा है, परिवर्तन जहां कर रहा है वो यांग, मेटाबॉलिक परिवर्तन यांग, अनिद्रा यांग, ट्रेमर कंपन यांग, ड्राई आईज, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन ये यांग, एनी लम्प विच इज हार्ड यांग, हाइपर एक्टिविटी यांग, ए रैपिड हार्ट रेट यांग, excess of heart yang, rapid movement yang, walk fast yang, talk fast yang। उधर इनहिबिशन शांत अगर रह रहा है तो इन, स्लोनेस मंद, सब्सटेंशियल, कन्वर्जेंस समानीकरण, रूपांतरण न कर बराबर करना चाहे, उसको आगे कभी पढ़ेंगे आगे हम लोग सिद्धांत में, होमो का सिद्धांत, होमो एक तरह का बनाना चाहता है, स्टोरेज संग्रह करता है या स्टोरेज करता है, वो यहाँ पर इन है, इन फंक्शन में है। स्लीपनेस निद्रा नहीं, स्लीपनेस ये निद्रालता, निद्रा आ रही है, ये अनिद्रा है, वो निद्रा, बहुत नींद आए तो आप समझ लीजिए कि इन वाला अधिक एक्टिव है। सल बिना कंपन, वाटरी आईज, रनी नोज, डैम्प पिंपल्स ये इन है। एनी लम्प विच इज सॉफ्ट इन, हाइपर एक्टिविटी इन, स्लो हार्ट रेट इन, स्लो मूवमेंट इन, वाक स्लो। इसको ट्रांसफर कर रहा है हमको, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसको ट्रांसलेट करना है हम लोगों को अपने, टॉक स्लो। एक्यूट यांग, क्रॉनिक इन, रैपिड ऑनसेट यांग, ग्रेजुअल धीरे धीरे हो रहा है इन के रूप में रूपांतरण। रैपिड पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से हुआ तो यांग के रूप में है। लिंगरिंग डिजीज धीरे धीरे आके डेवलप हुई तो इन की रूप में हुई। हीट यांग, कोल्ड इन, थ्रोज ऑफ पेट क्लोथ्स, तब ऐसे सो रहा है हाथ पैर दोनों फैलाए हुए तो इसका मतलब यांग। और लाइक्स टू कर्ल अप, सर्दी में जिसमें इस समय बंबई वाले छोड़ दिए अपने को, जो हॉट वाले वहां कुछ नहीं है, वहां सर्दी ने गर्मी। हॉट लिम्स एंड बॉडी यांग, कोल्ड लिम्स एंड बॉडी इन, रेड फेस लाल भभूका चेहरा यांग, पेल फेस पीला चेहरा जर्द। लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स तो इसका मतलब यांग शक्ति बढ़ी है, लाइक्स हॉट ड्रिंक्स इन शक्ति बढ़ी है। लाउड वॉइस यांग, वीक वॉइस इन, टॉक्स अ लॉट बहुत बोलता है तो यांग। डिसलाइक्स टॉकिंग बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहे। कोवर्स ब्रीदिंग और शैलो वीक ब्रीदिंग धीरे धीरे सांस ले रहा है तो। थर्स्ट प्यास लगे तो यांग, नो प्यास, थर्स्ट लगे हाँ तो यांग शक्ति बढ़ी हुई तो हीट बढ़ी हुई है तो खूब प्यास लगेगी। नो थर्स्ट इन, स्कैंटी डार्क यूरिनेशन ये पढ़िए। और प्रोफ्यूज पेल यूरिनेशन, उधर प्रोफ्यूज होगा इसके स्कैंटी होगा, सूख जाएगा, हीट सुखा देगी तो ये स्कैंटी डार्क। कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल इन, रेड टंग विद येलो कोट, ये देखिए रेड टंग हो येलो कोट हो और ये पेल टंग हो, इसमें लाल हो जाएगी टंग जो है, इसमें फुल पल्स, इसमें एम्प्टी पल्स, इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। ये यहां तक हम लोग इसको तिवारी सर, वो फुल
कोल्ड कंडीशन होगी, इसके बाद वाला पेज है पेज नंबर 31, उसमें लिखा हुआ है इसका नेक्स्ट